सोनाली, मेरे चुप रहने से अगर अनहोनी टल सकती तो मैं सारी जिंदगी चुप रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो गुरुदेव ने कहा है। सर आई थिंक कि आपको मानवी के साथ एक न्यू कमर को चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मानवी की आवाज के साथ एक स्टार को लॉन्च करेंगे तो फिर उसकी आवाज तो ओवरशैडो हो जाएगी ना। ठीक है मिस्टर शालिन, हमारा एल्बम अब मानवी जी और आपके साथ ही बनेगा। तुमने मुझे अभी अभी एक दोस्त की तरह एडवाइस दी, पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि हमारी दोस्ती कब हुई। अब ये तो सच है, और इस सच को तुम जितनी जल्दी अपना लोगी उतना तुम अक्लमंद कहलाओगी। अवंती, मैं बाहर गाड़ी में राहुल का इंतजार कर रही हूँ, तो मेरे पति को जल्दी बाहर भेज देना। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों इतना बुरा फील कर रही हूँ? राहुल को जो करना है वो करे, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अवंती, थैंक्स फॉर। हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तुम जाओ। अवंती, कोई बात तो जरूर। क्या छुपा रही हो मुझसे? बता। अभी बिल्कुल ठीक थी तुम अंदर, फिर अभी सडनली क्या हुआ? सडनली ये याद आ गया कि अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, बल्कि एक शादीशुदा आदमी जिसकी पत्नी को शायद उसके पति का यहाँ ऐसे रात भर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात सही भी है, मुझे ही सोचना चाहिए था, मेरी ही गलती है। एक मिनट। इसका मतलब है कि मानवी तुमसे सब बोल के गई है? गॉड, पागल है वो, एकदम पागल है। प्लीज तुम उसे सीरियसली मत लेना। एंड यू नो व्हाट अवंती, मैंने सोचा था कि तुम समझदार हो, तुम उससे भी बड़ी पागल निकली जो उसकी बातों को दिल से ले रही। राहुल, मैं उसकी बात को दिल पे नहीं लगा रही हूँ, बल्कि तुम्हें वो बता रही हूँ जो उसके दिल को लगा है। एज अ फ्रेंड तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अगर मानवी को तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मत आया करो। अवंती, तुमने मानवी को बताया नहीं कि मैं यहाँ क्यों था? हाँ, और कैसे आया? वो बताने का मौका देती तो मैं उसे कुछ बताती ना। अरे यार, ये ना मानवी है ही ऐसी, जब उसे गुस्सा चढ़ता है ना अवंती तो किसी को कुछ नहीं बोलने देती। मैं भी नहीं बचता। खैर जो भी हो, मुझे मानवी से कोई शिकायत नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी जगह सही है, मुझे ही अपनी हद में रहना चाहिए था, उसकी कोई गलती भी नहीं है। और तुम ऐसे मेरे घर पे, वो भी बाथरूम में, किसी की भी बीवी शक करती। What? वो मुझ पे शक करी थी? अवंती, एग्जैक्टली बताओ उसने क्या कहा तुमसे? प्लीज राहुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानवी ने क्या कहा। अवंती, फर्क नहीं पड़ता हो, मुझे फर्क पड़ता है। ओके, प्लीज टेल मी उसने क्या बोला। तुम मेरी दोस्त हो, ओके, और मेरे दोस्त को कोई ऐसे कुछ नहीं कह सकता। लेट इट बी राहुल, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट मैं मानवी की जगह होती तो शायद उससे ज्यादा ही सुनाती। फाइन, वो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता क्योंकि तुम ऐसी हो, लेकिन मानवी ऐसी नहीं है। मैं उससे इस तरह की हरकत एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। Anyway, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। फिलहाल मैं जाके मानवी से बात करता हूँ, ओके? एंड उसकी तरफ से आई एम सॉरी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग अवंती। सिर्फ बात करना जरूरी नहीं है राहुल, मानवी को उसकी सही जगह दिखाना भी बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर आज तुम मेरा ये काम तो कर ही दोगे। रवि, तुम सीधा घर जाओ, मुझे मैडम से बात करनी है। हेलो, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। आगे आओ। मिल गया चैन? हो गई खुश तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए राहुल, खुशी और चैन पाने का काम तो तुम करके आ रहे हो। ओह माय गॉड मानवी, आई डोंट बिलीव इट। तुम वाकई होश में नहीं। हाँ, तुम कह सकते हो, रात को तुम होश में नहीं होते और दिन में मैं। यार तुम कुछ भी बोलती हो। फॉर 1 सेकेंड सोचा तो करो कि अगले इंसान पर उस बात का क्या असर पड़ रहा होगा। लोग हर्ट हो जाते हैं। हर्ट होता है या होती है राहुल,
अवंती मेरी बातों से बहुत हर्ट हुई होगी ना, ये मुझे तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है। तो अब जरा मुझे ये भी बता दो कि उसने तुम्हें मेरे बारे में और क्या क्या कहा, बोलो। मैं बस इतना कह रहा हूँ मानवी कि तुमने जो कुछ उसको बोला सुनाया वो ये सुनना डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन मैं तो ये जानना डिजर्व करती हूँ ना कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्या क्या कहा जिसको सुन के तुम मुझसे लड़ने आ गए। जवाब नहीं है ना, है ना? जब तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम तो तुम मुझसे लड़ने कैसे आ गए? एंड बाय द वे, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी सहेलियों से लड़ने का। और हाँ, अगर वो जानबूझ के मुझसे पंगे लेंगी तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं। बोल लूं अब? हाँ, मौका तो दे नहीं रही हो बोलने का। अरे यार, तुम तो मुझे नहीं छोड़ती हो तो मेरे बेचारे फ्रेंड्स का क्या हाल होता होगा? हाँ, अवंती तो बहुत ही बेचारी है। देखो ना, अपनी लड़ाई भी अकेले नहीं लड़ सकी, उसमें भी तुम्हें ले आई, और तुम आए बड़े बहादुर बनने दो औरतों के बीच में। सही कहा किसी ने, लड़कियों से तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन इन बीवियों से जो भी लड़ेगा ना, मरेगा साला। क्या कहा तुमने? जोर से बोलो राहुल। कुछ नहीं बोला मैं ऐसी बकवास करता रहता हूँ, आदत है मेरी, प्रॉब्लम है। अब चले या यहीं खड़े खड़े अवंती का घर ताकते रहो? मौका कहा दिया तुमने। एसी ऑन कर दो। क्या कहा गया ये तुम आज? जी बीबी जी, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। वैसे भी आपके दिमाग को थोड़ी सी ठंडक की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। जी चले? चलते। वो बेल्ट पहन लेंगी तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। गुरुदेव, ये शेर की बलि? हाँ, शेर की बलि। दुर्गापुर जागीर नाम का एक गांव, सुना है अक्सर वहां शेर दिख जाते हैं। ये क्या किया तुमने? घोर पाप, महापाप। जानते हो तुमने किसको मारा, और वो भी कहां? जी ये अरे मूर्ख, ये दुर्गापुर जागीर है, बाघों को पूछते हैं यहाँ। वो बाघ इस मंदिर का, इस गांव का रक्षक था, रक्षक, और तुमने उसी की जान ले ली। अनर्थ होगा यहाँ, अनर्थ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? अरे वो एक जानवर है, और ये जानवर आप लोगों की जान के लिए खतरा भी हो सकता था। आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इसे मारकर मैंने आप लोगों की जान को बचाया। जानवर नहीं था ये, जानवर नहीं था। और जानते हो आज कौन सा दिन है? नवरात्रि का 9वां दिन, 9वीं है आज। तुम्हारा ये पाप नहीं धुलेगा। वो पवित्र बाघ की आत्मा लौटेगी, और जरूर लौटेगी। तुम्हारी पहली संतान से बदला लेने के लिए, उसे जानवर में बदलने के लिए, जानवर में। गुरुदेव, वो राहुल। तुम नहीं रोक पाए उसे? गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उस पर पूरा पहरा लगा के रखा, लेकिन पता नहीं कैसे वो निकल गया वहां से, खिड़की के रास्ते। इसका मतलब ये है कि वो श्राप अब हमारी पूजा से ज्यादा प्रभावी होता जा रहा है। मैंने इतने बरस राहुल को श्राप से बचाने के लिए तमाम प्रयत्न किए। उसके पांव में वो मौली बांधी। मैंने हर माह पूर्णमासी को पूजा ताकि वो श्राप से उसकी रक्षा कर सके, लेकिन विधि का लिखा कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए राहुल उस पूर्णमासी की पूजा में नहीं आया, बल्कि दुर्गापुर जागीर जाकर उस मंदिर में उसने स्वयं उस श्राप को जागृत कर दिया। इसका मतलब ये कि जब भी राहुल रात को घर से बाहर होगा, वो अनहोनी जिसका आपने जिक्र किया था कि राहुल एक जानवर, एक शेर की। नहीं, अभी वो पूरी तरह से उस रूप में नहीं आया, लेकिन 10 से 15 दिन में वो पूरी तरह उस रूप में आ जाएगा।
इसलिए रात में कहता हूं कि उस पे नजर रखो, उस पे कड़ी निगरानी रखो, क्योंकि जितनी रातें वो घर से बाहर खुले आसमान के नीचे रहेगा, वो शेर की आत्मा उस पर हावी होती रहेगी। और अगर वो कहीं जंगल के करीब पहुंचा तो ये प्रभाव दुगनी तेजी से होगा। गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा इस बदलाव को रोकने के लिए। काश कि ये मेरे बस में होता, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सब मूक दर्शक बनकर इसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे शेर की आत्मा राहुल पे हावी होती जाएगी, वैसे वैसे ये परिवर्तन सबको दिखेंगे। कैसा बदलाव गुरुदेव? ऐसे जैसे शेर की आदतें, उसकी सूंघने की शक्ति, मांसाहार, खून के प्रति उसका खिंचाव, और जल्द ही उसकी छठी इंद्री भी जागृत हो जाएगी, जो उसे किसी भी घटना के घटित होने से पहले उसका एहसास कराएगी। और इतना ही नहीं, वो शिकार करेगा, शेर की तरह शिकार करेगा, इंसानों का भी शिकार करेगा। इसका मतलब वो लड़की नीरू जिसकी लाश मिली, वो उसके शरीर पर जानवर के पंजों के निशान पाए गए हैं। उस रात राहुल भी घर पर नहीं था और वो उस दिन उस लड़की से मिला भी था। फिर तो बहुत संभव है कि ये लड़की राहुल का पहला शिकार हो। हम शेर की आत्मा को कम आंक रहे हैं, पता है कि उस आत्मा ने राहुल को पूरी तरह अपने वश में कर दिया और वो अपने शिकार का सिलसिला शुरू कर चुकी है। अब गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा, कुछ कीजिए गुरुदेव, मेरे राहुल को बचा लीजिए प्लीज। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल की पत्नी ही उसे बचाने का रक्षा कवच हो। राज, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसकी कुंडली मुझे दिखाओ। हो सकता है उसकी पत्नी ही उसे बचाने की आखिरी उम्मीद हो। मानवी, तुम क्या पेट्रोल पे चलती हो? रुको। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे बाप रे, कितना गुस्सा करोगी यार। अच्छा, कॉफी पिला दो। तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत अमेजिंग है। सर दर्द बहुत हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। तुम जो दूसरों का दिल दुखाते हो ना, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ दुखना बहुत जरूरी है। किसका दिल दुखाया मैंने? ओ अच्छा, मतलब अवंती की बात कर रही हो? नहीं, उसका दिल तो नहीं दुखाया मैं। मजाक करो। मैं उसके घर पे रुका इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? जी नहीं, मेरा दिल इतना फालतू नहीं है जो तुम्हारे बारे में इतना सोचे। झूठ मत बोलो। तुम सड़ रही हो ना अवंती से? जेलस हो ना? ओ प्लीज, उससे कौन जेलस होगा? तुम? अगर तुमने दोबारा उसके बारे में बात करनी है ना, तो तुम एक काम करो, तुम उसके घर वापस चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है फिर तुम्हें यहाँ वापस आने की। ठीक है। क्या ठीक है? क्या हुआ? क्या हुआ राहुल? तुम ठीक हो ना? पुत्र की हो यहाँ? हाय रब्बा, उठ मेरा बच्चा। क्यों यहाँ पुत्र? मानवी, ठीक तो हो ना? ओए खसमनु खाने, अन्ना हो गया तू। काम करने की अकल है कि नहीं? ऐसे काम करते हैं क्या? किसी को चोट लग जाती तो? माफ कर दीजिए दादी, वो झूमर साफ कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था उसका स्क्रू ढीला है। हाय रब्बा, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं मम्मी जी, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। झूमर के बिल्कुल नीचे खड़ी थी मैं। थैंक गॉड, राहुल ने झूमर गिरने से पहले मुझे बचा लिया। राहुल, छोटू झूमर साफ कर रहा था, झूमर गिरने वाला है ये तो छोटू को भी नहीं पता था। फिर तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं, मुझे बस फील हुआ कि कुछ
कुछ बुरा होने वाला है, यू नो, लाइक अ सिक्स्थ सेंस। और मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। मुझे लगा कि तुम्हें साइड करना चाहिए और मैंने तुम्हें बस साइड किया, और ऐसा लग रहा था कि कोई पार आ गई मेरे अंदर, कोई शक्ति जो मुझे बता रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। That's it. कैसा बदलाव गुरुदेव? जैसे शेर की आदतें, उसकी सूंघने की शक्ति, मांसाहार, खून के प्रति उसका खिंचाव, और जल्द ही उसकी छठी इंद्री भी जागृत हो जाएगी, जो उसे किसी भी घटना के घटित होने से पहले उसका एहसास कराएगी। राज, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था राज। आई एम सॉरी टू, मेरी भी गलती थी। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब तुमने राहुल को देखा तब तुम ऐसे चौके जैसे कोई भूत को देख रहे हो। राहुल घर आया है, मानवी और वो दोनों सेफ है, तुम्हें खुश होना चाहिए, परेशान क्यों थे? तुम भी परेशान हो जाओगी सोनाली जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मानवी की जान कैसे बची। शालीन, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इन दिनों राहुल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। I mean, फर्स्टली उसकी वो वियर्ड स्मेलिंग सेंस, उसने मेरे हाथ से चिकन की स्मेल तब सूंघी थी जबकि मुझे खुद नहीं आ रही। सेकेंडली, राहुल जैसा एक डिसिप्लिन रॉक स्टार जो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, वो अपनी ये रिकॉर्डिंग छोड़ के पता नहीं कहाँ भाग गया। कहाँ गया, क्यों गया, किसी को कुछ नहीं पता। एंड यू नो, आज तो हद ही हो गई। आई मीन, छोटू शैंडलियर के इतने करीब खड़ा था, उसे नहीं पता कि वो गिरने वाला है, लेकिन राहुल को उससे पहले पता चल गया। शाली, आई एम श्योर तुम्हारे भाई के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। You know what, निशा? I don't give a damn. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, बिकॉज मेरे साथ अब सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा, और ये तय है। क्या मतलब? ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग सीडी, यानी कि जो रिकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे राहुल के साथ रिकॉर्डिंग करने आई थी, वो वापस गई शालीन के साथ रिकॉर्डिंग करके। राहुल को शालीन ने रिप्लेस कर दिया। एंड यू नो व्हाट, दैट्स द रीजन कि मुझे अब राहुल पे गुस्सा नहीं आता है, मुझे उस पर तरस आता है कि काश उसने तुम्हारे हाथ में नॉनवेज सूंघने की जगह मुझसे होता हुआ खतरा सूंघ लिया होता। एंड ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके छीन लूंगा। नॉट बैड शाली, तुम्हें पता है मैं यहाँ राहुल में आए बदलाव बताने के लिए आई थी तुम्हें, बट मुझे तो तुम ही बड़े बदले लग रहे हो। वो तो है ना निशा, अगर इन सब लोगों से बदला लेना है तो थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा। शालीन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड हाँ, मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी थी। यू रिमेम्बर, हमारे घर में पुलिस आई थी रिसेंटली किसी मर्डर केस के बारे में बात करने के लिए राहुल से। राइट। हमारे घर वालों ने तो ऑब्वियसली हमें कुछ बताया नहीं इस बारे में, बट मैंने डैड को मॉम से बात करते हुए सुना। उन्होंने किसी अजय नाम के आदमी को गवाह बनाया है राहुल को बचाने के लिए। अजय ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि राहुल उस रात उसके साथ था, बट अगर तुम्हें याद होगा तो राहुल ने हम सबको ये बताया कि मर्डर वाली रात वो अपने किसी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड के साथ था। दैट मीन्स घर में क्लियरली हम सबसे कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है, कुछ मेजर गड़बड़ चल रही है। एंड आई एम श्योर, हो ना हो डैड भी इसमें जरूर इन्वॉल्व है। डैड इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि राहुल से कॉन्ट्रैक्ट छीनने में मैं इन्वॉल्व, पर ये बात घर में किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात घर में किसी को भी पता चली, डैड मेरी जान ले लेंगे। तो अपनी जान बचाने का कोई ना कोई आइडिया तो सोचा होगा ना तुमने? सोचा तो है,
और जो सोचा है वो बहुत जल्द इंप्लीमेंट करने वाला। Just wait and watch. You are on the right track. Keep looking into Rahul about the murder. राहुल इज द कल्प्रिट। मतलब मेरा शक सही था, राहुल का गवाह झूठा है। नीरू का कातिल राहुल। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अभी इंस्पेक्टर राहुल को सजा दिलाने के पीछे पड़ेगा और डैड उसे बचाने का। सो ऑल द बेस्ट डैड। मैंने तो अपना करियर बचा लिया, पर आपका लाडला राहुल और उसका करियर बचाना बहुत मुश्किल है।